जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे एमए सोशियोलॉजी के बारे में कि एमए सोशियोलॉजी क्या होता है, इसको करने के क्या फायदे हैं, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में क्या ऑप्शंस हैं, प्राइवेट सेक्टर में हम कहां जा सकते हैं, कितनी सैलरी हमें मिल सकती है, करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो एमए सोशियोलॉजी को लेकर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं एमए सोशियोलॉजी के बारे में। साथियों, यदि हम इसके बारे में डिटेल में बात करें कि इसमें क्या पढ़ाया जाता है, ये कोर्सेज कब से चल रहा है, तो साथियों ये कोर्सेज ज्यादा पुराना नहीं है। यानी कि जैसे बाकी जो आपके कोर्सेज हैं, जैसे आपका हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो उसका जो सिलेबस है बहुत ही लेंदी है। लेकिन इसका सिलेबस इतना लेंदी नहीं है, इसका जो सिलेबस है वो बहुत कम है। इसका जो आपको पढ़ाया जाता है, इसमें समाजशास्त्र यानी कि आपको समाज के बारे में पढ़ाया जाता है कि समाज के उत्थान के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, समाज में क्या क्या समस्याएं हैं, उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। तो ये सब सारी चीजें इसमें पढ़ाई जाती हैं। तो साथियों, आपको पता ही होगा एमए क्या है। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है जो कि 2 साल की इसकी ड्यूरेशन होती है, जिसको आप रेगुलर, प्राइवेट और डिस्टेंस तीनों ही मोड में कर सकते हैं। यदि फीस की बात करें कि इसको करने के लिए फीस कितनी लगती है, तो साथ ही वो डिपेंड करता है कि आप किस मोड में कर रहे हैं और किस कॉलेज से कर रहे हैं। यदि आप प्राइवेट से करते हैं तो वहां पर आपकी फीस बहुत कम लगती है। वहां पर आपकी जो फीस है 2 से 4 हजार रुपए के आसपास की आपकी फीस रहती है। यदि आप डिस्टेंस से करते हैं साथियों, तो डिस्टेंस से जो आपकी फीस रहेगी वो 5 से 10 हजार रुपए के आसपास रहेगी। और यदि रेगुलर से आप कर रहे हैं तो वो डिपेंड करेगा आप किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। रेगुलर में जो आपकी इसकी फीस है वो आपको 20 हजार रुपए से लेकर 50 हजार रुपए तक देनी पड़ सकती है। अब इससे आगे बात करें साथियों कि इसको करने के बाद में कैरियर स्कोप क्या है, इसके बाद में हम कहां कहां जा सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले जो कॉमन से कैरियर ऑप्शन है उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद में और बहुत सारे ऐसे कैरियर ऑप्शन हैं जिसमें डायरेक्ट जॉब निकलती है एमए सोशियोलॉजी वाले बच्चों के लिए। तो सबसे पहला जो कॉमन ऑप्शन है वो है आपका कि आप क्या कर सकते हैं, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। यदि आपको क्या बनना है, लेक्चरर बनना है, 12th क्लास तक का सोशियोलॉजी का आपको लेक्चरर बनना है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना एमए करने के बाद में पीजीटी के फॉर्म आते हैं वो आप भर सकते हैं, और यदि आप उनको क्लियर कर लेते हैं तो आप क्या बन जाते हैं, 12th क्लास तक के स्कूल में लेक्चरर बन जाते हैं। दूसरे करियर ऑप्शन की बात करें साथियों, तो एमए करने के बाद में आप सोशियोलॉजी में यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। यूजीसी नेट का एग्जाम यदि आपका क्लियर हो जाता है तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। आप क्या हो जाते हैं, उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है साथियों, यदि आपका यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर आता है, आप उसमें कुछ अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो आपको मिल जाता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यानी कि आपको पीएचडी करने के लिए क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, जिससे आप स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। तो पीएचडी करने के बाद में आप क्या बन जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें सिलेबस कम होता है, तो पीजीटी में भी इसमें कंपटीशन बहुत कम है। और यदि आप यूजीसी नेट में एग्जाम क्लियर करेंगे तो वहां पर भी आपको सिलेबस थोड़ा कम मिलेगा बाकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो वो जो सिलेबस है वो बहुत लेंथी हो जाता है। इसका सिलेबस इतना लेंथी नहीं है और इसमें कॉम्पिटिशन भी कम है, तो आप एमए सोशियोलॉजी कर सकते हैं। तो इससे आगे बात करें साथियों कि और कौन कौन से गवर्नमेंट में ऑप्शन है और आप कहां कहां जा सकते हैं। तो साथियों, यदि आपको हम बात करें इसमें, तो बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जिसमें आप एमए सोशियोलॉजी से आपने किया हुआ हो तो तभी आप जा सकते हैं। जैसे कि आपका समाज कल्याण विभाग है, हर जिले में, हर स्टेट में आपका समाज कल्याण विभाग जरूर होता है, तो वहां पर बहुत सारी वैकेंसी निकलती है जिसको सिर्फ और सिर्फ एमए सोशियोलॉजी वाले बच्चे फिल कर सकते हैं। तो आप किस में जा सकते हैं, समाज कल्याण की तरफ जा सकते हैं। जैसे आपका बीडीओ हो गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारी पोस्ट आती है जहां पर आप जा सकते हैं। समाज के कल्याण के उत्थान के लिए आपको ये सब सारी चीजों की जानकारी होती है, तो इसलिए आपका इसमें सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन दिया जाता है एमए सोशियोलॉजी वाले बच्चों को दिया जाता है। अब बात करें यूपीएससी का, यदि आपको एग्जाम देना है, आपको यूपीएससी की तरफ जाना है, सिविल सर्विसेज में आपको जाना है, तो वहां पर सिविल सर्विसेज में आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया जाता है। अब आप मानिएगा, यकीन मानिएगा, वहां पर जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना बीटेक किया है या कोई एमबीबीएस किया है, मेडिकल की लाइन से हैं, इंजीनियरिंग की लाइन से हैं या किसी दूसरी फील्ड से हैं, उन्होंने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ा ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऑप्शनल में अपना सोशियोलॉजी सब्जेक्ट चुनते हैं। क्योंकि समाज के बारे में जिनको इंटरेस्ट होता है, समाज की नॉलेज जिनको थोड़ी सी होती है, तो उनको ये सब्जेक्ट थोड़ा सा इजी हो जाता है, वहां पर थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाती है। तो इसलिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट बेस्ट है, उसको आप चुन सकते हैं ऑप्शनल में। उससे आप अपनी पढ़ाई करके सिविल सर्विसेज की तरफ आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट में जो आपकी वैकेंसी आती है, एसएससी सीजीएल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो रेलवे में आप जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं, यानी कि बहुत सारी आपको हेल्प मिलने वाली है।
इससे आगे बात करें साथियों, जो गवर्नमेंट की एनजीओ हैं या जैसे एनजीओ हो गई, उसके लिए आप जा सकते हैं, एनजीओ में आपको जॉब मिल सकती है। इससे आगे जो गवर्नमेंट के समाज कल्याण के लिए काम किए जाते हैं, यानी कि समाज के उत्थान के लिए जो काम किए जाते हैं, तो वहां पर भी और भी बहुत सारी वैकेंसी आती हैं जिसमें एमए सोशियोलॉजी वाले बच्चों की डिमांड होती है। तो यानी कि कैरियर स्कोप काफी अच्छा है। इसके बाद में आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, जर्नलिज्म की तरफ आप जा सकते हैं, समाज में क्या क्या समस्याएं हैं उनके मुद्दों को आप उठा सकते हैं। तो बहुत सारी इसमें जो है कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं। आप इसका जो काफी अच्छा कोर्स है, मैंने आपको बताया कि इसमें कंपटीशन भी थोड़ा कम है। तो साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।